प्रदेश में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी एमएसएमई के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, स्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन जी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव श्री संजीव मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, प्रदेश के लीड बैंक ऑफ बड़ौदा समेत सभी प्रमुख बैंकर्स से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जनपद स्तर पर आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़ रहे हमारे सभी कॉमन फैसिलिटी सेंटर तथा ओडीओपी के इस अभिनव कार्यक्रम को एक नई गति दे रहे सभी लाभार्थीगण, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जब आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन स्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर अलग अलग तबके के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और आर्थिक पैकेज के इसी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा आज एक तीसरा बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। एक अभियान है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी उद्यमियों के जीवन में एक नई खुशहाली लाने, उन्हें आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर करने, सीएफसी के माध्यम से उन्हें नई तकनीक और मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का एक अवसर भी उन्हें उपलब्ध कराने का एक अभिनव प्रयास विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सचमुच कोविड-19 ने हमारी अर्थव्यवस्था को काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। इन स्थितियों में हमारे स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के साथ ही अपनी आर्थिक गतिविधियों को जिस त्वरित गति और कुछ नए प्रयोगों के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो भी सार्थक प्रयास होगा, उसके परिणाम उसी रूप में देखने को मिलेंगे। प्रदेश के एमएसएमई विभाग ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है और खास तौर पर जब मैं देखता हूं कि 14 मई 2020 को यानी 13 मई को भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की और 14 मई को उत्तर प्रदेश एमएसएमई ने बैंक ऑफ बड़ौदा और सभी प्रदेश के जितने भी बैंक हैं इन सब के साथ मिलकर के बैंकर्स कमेटी के साथ
बातचीत करके 57,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 2,002 करोड़ रुपए से अधिक का लोन वितरण का कार्य किया था। दूसरी, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 26 जून 2020 को 1,35,000 नई इकाइयों को 4,500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 98,743 नई इकाइयों को 2,447 करोड़ रुपए के ऋण के वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। यानी अगर हम देखेंगे तो 2,71,743 नई इकाइयों को अब तक 8,949 करोड़ रुपए का ऋण वितरण संपन्न हो जाएगा। यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी टेक्नोलॉजी कैसे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 8,949 करोड़ रुपए का ऋण का वितरण एमएसएमई उद्योग के लिए एक नई ऊर्जा है, एक नया प्रकाश है। और इस दिशा से जो प्रयास प्रारंभ हुआ है इसको और गति देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपए का है। हमें अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मैं इसके लिए अपने सब लीड बैंक के अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे विभिन्न बैंकों से जुड़े हुए उनके मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक गण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाया है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एमएसएमई सेक्टर को और खासतौर पर नए इकाइयों को इतने बड़े पैमाने पर लोन वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।